दोस्तों आज हम इंस्टॉल करेंगे हेवल्स का monzo गीजर। दोस्तों ये 15 लीटर का गीजर है। आज मैं आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा इसमें आपको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर आप इसमें से कुछ सही तरीके से अगर इसको नहीं लगाते हैं तो आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कौन सी छोटी छोटी बातें हैं मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप जिस साइज का आपका फास्टनर है उसी साइज की आप हैमर की बिट लें। अन्यथा अगर आप ज़्यादा बड़ी लेंगे या फिर छोटी लेंगे तो आपका फास्टनर है जो ठीक सही तरीके से उसके अंदर आ ही नहीं पाएगा और उसको आप कस नहीं पाओगे। या तो वो ज़्यादा टाइट आ जाएगा तो अंदर नहीं जाएगा, या फिर वो ज़्यादा लूज हो जाएगा जो टाइट हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आपको हैमर का जो फास्टनर है उसका साइज़ का हैमर का बिट लेना है और उसके बाद सुराख करके उसको बिल्कुल फिक्स उसके अंदर जाना चाहिए और उतना ही सुराख करें जितना वो फास्टनर आपका है और उसको इस तरीके से ठोक कर और फुल कस दीजिए। और इसी तरह आपको एक जैसे मैंने आपको ये दिखाया है कर दूसरा फास्टनर भी इसी तरह आपको लगाना है। तो दोस्तों ये मैं अभी आपको इस तरह आप किसी भी चीज़ से आपको इसको टाइट कर सकते हैं। मुझे पकड़ने में नहीं आ रहा तो मैं इसको इससे टाइट कर रहा हूँ, या फिर आप इसमें रिंग चाबी लगाकर या फिर प्लास से भी आप इसको टाइट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसका दूसरा होल करूँगा। दूसरा होल करने के बाद उसको भी मैं टाइट कर दूँगा। दोस्तों ये टाइट आप इसको देख लें, लूज ना छोड़ें, नहीं तो 15 लीटर का पानी का भरा गीजर आपका नीचे आ सकता है। अगर आपने इसमें लूज छोड़ दिया तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ये आपको खास ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद आपको ये हैंग कर देना है वॉल पर इस तरह। और दोस्तों फास्टनर आपका लूज बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके पीवीसी कनेक्शन, जो पीवीसी का हम पाइप लगाएंगे इसमें इनलेट और आउटलेट। इससे पहले दोस्तों ये पाइप है इसका आउटलेट का और ये है इनलेट का, यानी कि जिसमें पानी अंदर जाएगा और इधर से वापस आएगा। और दोस्तों इससे पहले आपको इसमें ये लगाना है सेफ्टी वाल्व, ये आपका लगाना ज़रूरी है। इस तरीके से आप इसको लगा दें। अगर आप इसको नहीं लगाते हैं तो इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। जैसे आपको इसकी वारंटी नहीं मिल पाएगी। अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अगर आप इसको बगैर इसके लगाएंगे तो आपकी रोड भी ख़राब हो सकती है। ये आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि एक पाइप छोटा होता है और एक पाइप इसका बड़ा होता है। ये इसमें क्या है कि आप पानी जब डालेंगे और इस पाइप को हटा देंगे, यहाँ से आपने ये पाइप खोल दिया तो इसका पानी वापस नहीं आएगा जब तक ये वाल नहीं हटेगा। इसके बाद आपको ये इनलेट में जहाँ से पानी आ रहा है इनलेट में ये लगा देनी है और दूसरा पाइप आपको आउटलेट में लगा देना है। इस तरह इसका कनेक्शन हो जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये पाइप मैंने इधर लगा दिया और ये इनलेट का था। मैं इसको खोलूँगा और इसमें जो इनलेट वाला पाइप है जिसमें मैंने सेफ्टी वाल लगाया है इसको मैं यहाँ पर इसमें कस दूँगा। कसने के बाद दूसरा पाइप जहाँ से खुलेगा वहाँ पर इसको लगा सकता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आप सबसे बड़ी बात ये देखें कि आपका लीक नहीं रहना चाहिए। लीक होने से भी आपको दिक्कत आती है। तो दोस्तों अभी मैं इसको खोल लेता हूँ और खोलने के बाद मैं इसको टाइट करके दिखाऊंगा। और दोस्तों इसकी चूड़ी को आप बिल्कुल बराबर बिठाएं। अगर आप इसको तिरछा बिठाते हैं तो आपके ये फ्री होने के चांस होते हैं। दोस्तों ये जो इसके साथ ये पीवीसी कनेक्शन आए ये काफ़ी अच्छी कम क्वालिटी के हैं और अलग से भी आपको ये मिल जाते हैं सेंट्री की दुकान पर। आप वहाँ से इनको परचेज कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिलते हैं तो। और दोस्तों कई बार ये फ्री भी हो जाता है। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन या फिर प्लम्बर से इसको बदलवा सकते हैं। दोस्तों फ़िलहाल मैं आपको ये लगा कर दिखा रहा हूँ। वो इनलेट का था और ये आउटलेट का, जिसमें से गर्म पानी जाएगा, उधर से ठंडा पानी आएगा और इधर से गर्म जाएगा। और इस तरह मैं इसको टाइट कर दूँगा। दोस्तों इस लग गया। इसके बाद अब देखते हैं इसका पावर टॉप। इस पर है पावर टेस्ट और रीसेट, ये 3 बटन है। तो दोस्तों इसका काम यह है कि जैसे आपने पावर में ये लगा दिया और आपका गीजर चल रहा है तो आपने जैसे ही टेस्ट किया तो ये कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आप जब इसको दोबारा ऑन करना चाहेंगे तो आपको एक बार रीसेट का बटन दबाना होगा। अगर आप रीसेट का बटन नहीं दबाएंगे तब तक आपका ये गीजर चालू नहीं होगा। दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर गीजर ऑन नहीं होता है तो आप रीसेट का बटन दबा सकते हैं और इसको चालू कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप इसके जो
मतलब थर्मोस्टेट है, वहाँ पर इसका कंट्रोलर भी है, जिससे आप इसको मिनिमम और मैक्सिमम कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आपको टेम्परेचर चाहिए उसके हिसाब से। और दोस्तों यहाँ पे आपको इसमें एक घड़ी मिलेगी देखने को, जब पानी गर्म होगा तो दोस्तों मैंने आपको ये हैवेल्स का गीजर इंस्टॉल करके दिखाया। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों इसी तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। अगर आपका कोई डिमांड हो कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम के लिए तो आप कमेंट करें, हम उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।